अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने शुरू किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे फ्राइडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन हम करेंगे, एसाइल ग्रुप को ऐड करेंगे। तो फ्राइडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन लीवस एसिड। तो लीवस एसिड हमारा क्या होगा, हमारे पास कैटलिस्ट होगा एंड क्लोरीन एटम। यानी कहीं ना कहीं मैकेनिज्म से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन और एलिवस एसिड जो है वो आपस में एक कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। एटम ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ये पार्टिकुलर स्पीशीज़ है, इसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं। एन एसेलियम आयन, तो हमारे पास ये स्पीशी है, ये जो स्पीशी है ये वाली, देखें ये वाली स्पीशी है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम एसाइलम आयन बोलेंगे। फॉर्म द क्लीवेज ऑफ कार्बन क्लोरीन, ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और एसाइलम आयन की प्रोडक्शन होगी। द एसाइलम आयन हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज। एसाइलम आयन जो है उसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। आइए देखते हैं। जनरलाइज फॉर्म रिएक्शन है। बेंजीन जो है इसको हम एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, एसिड हैलाइड है। टू बी मोर स्पेसिफिक एसिड क्लोराइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमारे पास एसाइलेटेड बेंजीन जो है वो बन जाएगा और हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है वो HCl बन जाएगा। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। अब देखिए मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो पहले हम किसको प्रिपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करेंगे जिसने बेंजीन के ऊपर अटैक करना है। तो हमारे पास देखें ये एसाइल क्लोराइड है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ FeCl3 से। तो हमारे पास देखिए ये जो क्लोरीन के लोन पेयर हैं ये किसको डोनेट होंगे, लीवस एसिड की तरह काम कर रहा है FeCl3 को, जिसकी वजह से इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी फील होगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऊपर शिफ्ट करेगा क्लोरीन। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्लीव हो गया। किसके इलेक्ट्रॉन चले गए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पर बना CH3 इंटू C डबल बॉन्ड और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये FeCl3 जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, FeCl4 में। अब इस पर्टिकुलर स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर स्पीशी को हम बोलते हैं एसाइलियम आयन। क्या बोलते हैं, एसाइलियम आयन। अब ये जो एसाइलियम आयन है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। FeCl4 जो है असल में ये तो FeCl3 था, यहाँ पर एक और क्लोरीन अटैच हुआ जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो FeCl4 में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास एसाइलियम आयन किस तरह बेंजीन को अटैक करता है, आइए देखते हैं और प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। अभी मैंने प्रोड्यूस कर लिया आप लोगों के सामने एसाइलियम आयन। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इन पैड जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन को वो अटैक करेगा, चूँकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एक कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें इस एसाइलियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसने जाके किधर अटैच होना है, इसने जाके, जाहिर सी बात है इसने जाके इधर अटैच होना है। तो हमारे पास जो है, जो प्रोडक्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हमने लिखा था वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। ऊपर क्या अटैच हुआ, ऊपर अटैच हुआ C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 अटैच हुआ एसाइलेटेड बेंजोनियम आयन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टिल मौजूद है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बेंजीन के पास क्या अटैच है, इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखिए इस एरेनियम आयन को या इस कार्बोकेटायन को, देखिए ये जो कार्बोकेटायन है इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमेशा किसने कुर्बानी देनी होती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ने। तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, छोड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे छोड़ जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा देखें बेंजीन और देखिए डबल बॉन्ड भी रिस्टोर हुआ। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए डबल बॉन्ड रिस्टोर हुआ कि नहीं,
अब देखें ऊपर जो चीज़ अटैच हुई C डबल बॉन्ड O इंटू Cl अटैच हुआ। अब H+ यहाँ पर निकला था। अब देखें ये किस फॉर्म में निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में निकलेगा, H+ फॉर्म में निकलेगा। अब वो H+ जो है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ। अब देखिए H+ जो है अभी मैंने लिख लिया था FeCl3। अब एक Cl पे नेगेटिव चार्ज था, वो इस नेगेटिव के ऊपर अटैक करके हमारे पास किस चीज़ की प्रिपरेशन करेगा, HCl की प्रिपरेशन करेगा। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि एक प्रोडक्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड हो गया एसाइलेटेड बेंजीन, और एक प्रोडक्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड हो गया HCl जो कि हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थे, और इस मैकेनिज़्म के थ्रू हमने एसाइलेशन कर ली बेंजीन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।